एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। हमने जो गत वीडियो था उस गत वीडियो के अंदर दोस्तों हमने जो श्रृंखला का जो टॉपिक लिया था उस श्रृंखला के टॉपिक में हमने कई बिंदुओं पर चर्चा की थी। और दोस्तों जो ये श्रृंखला का टॉपिक है, जो श्रृंखला है वो श्रृंखला आपके पास दोस्तों तीन प्रकार से चलती है। तीन प्रकार की श्रृंखला होती है। एक तो नंबर सीरीज चलती है, नंबर सीरीज के बाद में दोस्तों चलती है अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला के बाद में चलती है मिश्रित श्रृंखला, जिसमें दोस्तों हमने एक पॉइंट पर जरूर पूरा अध्ययन कर लिया था। पहला पॉइंट था आपके पास अंक श्रृंखला, दूसरी है अक्षर श्रृंखला, और जो तीसरी श्रृंखला होगी दोस्तों वो क्या होगी, मिश्रित श्रृंखला हो जाएगी। मिश्रित श्रृंखला का मतलब होगा दोस्तों इसमें अंक श्रृंखला भी चलेगी, अक्षर श्रृंखला भी चलेगी और संकेतों के रूप में भी इसमें श्रृंखला चलेगी, तो उसको हम कहेंगे मिश्रित श्रृंखला कहेंगे। दोस्तों जो अंक श्रृंखला, जो नंबर सीरीज थी, नंबर जो सीरीज थी, इस नंबर सीरीज के अंदर हमने दोस्तों कई एग्जाम्पल देखे, कई रूल्स देखे। इस प्रकार का जो टॉपिक था अंक श्रृंखला था, अंक श्रृंखला के अंदर हमने दोस्तों जोड़ पर आधारित क्वेश्चन देखे थे, घटाव पर आधारित देखे थे, गुणा पर आधारित क्वेश्चन देखे थे, भाग पर आधारित क्वेश्चन देखे थे, जोड़ बाकी, जोड़ गुणा, जोड़ भाग, इन सभी टॉपिकों पर हमने दोस्तों अध्ययन किया था। इसके साथ साथ में दोस्तों हमने इस अक्षर श्रृंखला के अंक श्रृंखला के अंदर वर्ग वर्गांतर, घन घनांतर, इन पर भी चर्चा की थी। दोस्तों मैंने इसमें वर्ग वर्गांतर, घन घनांतर के लिए आपको मैंने कम से कम 1 से 30 तक वही वर्ग संख्या याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 15 तक वर्ग घन संख्या याद होनी चाहिए। अगर दोस्तों अगर आपको वो याद नहीं है तो मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर अगर आपके पास वर्ग संख्या और घन संख्या अगर आपको याद रहेगी तो ये आपके पास आगे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होगा जो गणितीय संख्याएं वगैरह हैं, गणितीय जो कैलकुलेशन है, उस टॉपिक में ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा कामगार साबित होगी ये संख्याएं। जैसे वर्ग संख्या, हालांकि दोस्तों मैंने गत वीडियो के अंदर आपको वर्ग संख्या जो स्क्वायर नंबर थी वो मैंने 1 से लेकर 30 तक लिखी थी, परंतु मैं पुनः आज इस वीडियो के अंदर फिर से मैं आपके सामने 1 से 30 तक वर्ग संख्या लिख रहा हूँ। जैसे 1 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। 11 का वर्ग होगा 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का होगा 196 196, 15 का होगा दोस्तों 225। आपके पास यहाँ पर 15 के बाद में आपके पास जो संख्या आएगी वो आएगी 16 का वर्ग होगा तो दोस्तों 16 का वर्ग होगा 256, 17 का होगा 289, 18 का होगा दोस्तों 324 होगा और 19 का वर्ग होगा दोस्तों 361 और जो 20 का वर्ग होगा वो दोस्तों कितना होगा 400। तो 20 का वर्ग होगा वो दोस्तों कितना होगा 400। इसी कड़ी के रूप में आगे अगर आप लिखोगे तो 21 का वर्ग होगा 441, 22 का वर्ग होगा 484, 23 का वर्ग होगा 529 और 24 का वर्ग होगा 576 और 25 का वर्ग होगा दोस्तों 625। 25 के बाद में दोस्तों 26 होगा, 26 का होगा 676 होगा और 27 का वर्ग होगा दोस्तों 729, 28 का वर्ग होगा दोस्तों 784, तो 29 का वर्ग होगा आपके पास दोस्तों 841। तो 30 का वर्ग होगा दोस्तों, वो 30 का वर्ग होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 900। इस प्रकार से हमने दोस्तों जो गत वीडियो था उस गत वीडियो के अंदर हमने वर्ग संख्याएं देखी थी। इसी प्रकार हम घन संख्याएं देखेंगे। घन संख्या देखने से पहले मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर जिन वर्ग संख्याओं का अगर इकाई अंक 5 होगा तो उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का एक सीधा फॉर्मूला मैं आपको फिर से बताता हूँ दोस्तों। अगर एक सपोज करो दोस्तों, मान लो 45 का वर्ग और 45 का वर्ग याद करना है, तो 45 का वर्ग याद करने के लिए आपको दोस्तों एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर जिस संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो यहां पर 5 का वर्ग कर दो 25, ठीक है। अब इसके बाद में जो शेष बचा जो अंक है उस अंक को ठीक आगे वाले अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। जैसे ये 4 है, 4 के बाद में कौन सी संख्या आती है दोस्तों 5 आती है, नहीं ये 5 नहीं, वैसे
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उसी क्रम के अंदर, उसी सीरीज के अंदर अगर आप 4 के बाद में अगर कुछ संख्या लोगे तो 4 के बाद में हमेशा कौन सी अंक, कौन सा अंक आएगा, 5 आएगा। तो 4 को हम दोस्तों 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20। तो इस प्रकार से अगर आपको दोस्तों किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछ ले कि किसी संख्या का इकाई वर्ग, इकाई अंक अगर 5 है तो उसका हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो वर्ग ज्ञात करने का बहुत ही सीधा तरीका हो जाएगा। तो 5 का तो कर देंगे 25, और जो इसके बाद में जो शेष अंक होगा, अगर एक सपोज करो शेष अंक जैसे मान लो कि ये 95 का वर्ग है, तो 95 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो दोस्तों इसका एक तरीका तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई 5 को 5 से गुणा कर दो, भाई 95 को 95 से गुणा कर दो। एक तरीका तो दोस्तों इसमें क्या होगा, 95 को हम 95 से गुणा कर देंगे। एक दूसरा तरीका क्या होगा कि 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर 9 आ गया, शेष अंक क्या है, 9 है, तो 9 को ठीक आगे वाले अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के बाद में दोस्तों क्या आता है आपके पास अंकों में 10 आता है। तो दोस्तों 9 को हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 90। तो कितना हो जाएगा, 90 25। इस हिसाब से आपको दोस्तों कहीं पर यह कह दे कि 75 है, 75 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 75 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 5 है तो 5 का वर्ग तो होगा 25, और 7 को हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 8 से, तो 7 2 8 2 56 25। कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 25। इस प्रकार से हमने दोस्तों आज इस क्लास के अंदर हमने वर्ग संख्या के टॉपिक पर अध्ययन किया है। अब वर्ग संख्या याद होने के साथ साथ में दोस्तों आपको घन संख्या भी याद होना जरूरी है। अगर दोस्तों आपको वर्ग संख्या याद है तो इसका वर्गमूल भी आपके पास बिल्कुल इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये तो हो गया भाई इकाई अंक से संबंधित हो गया। अब आगे हम दोस्तों देखेंगे घन संख्या देखेंगे, तो घन संख्या भी आपको मैंने गत वीडियो के अंदर दोस्तों 15 तक लिखाई थी, वो भी आपको क्लियर याद होना जरूरी है। अगर जब तक अगर दोस्तों आपको अगर ये वर्ग संख्या, घन संख्या है इत्यादि अगर आपके पास टॉपिक अगर आपके पास कंफ्यूज वाले रहेंगे तो आपके पास जो ये जो नंबर सीरीज है, जो श्रृंखला का जो टॉपिक होगा उसमें आपके पास बहुत ही ज्यादा डाउट रहेगी। दोस्तों आगे देखेंगे घन संख्या। मैंने दोस्तों इस वीडियो के अंदर, गत वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि आपको भाई 15 तक घन संख्या याद होनी चाहिए, तो लगभग शायद सभी को याद होंगी। तो घन संख्या, घन का मतलब होगा घात 3, और घात 3 का मतलब होगा किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर, उसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर जो प्राप्त जो संख्या होगी उसको हम कहेंगे घन संख्या कहेंगे। जैसे मैं कह दूं कि 2 का घन है तो 2 का घन का मतलब होगा 2 को 2 से गुणा करेंगे, फिर जो प्राप्त मान होगा उसको फिर किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, फिर 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्राप्त जो संख्या होगी उसको हम कहेंगे घन संख्या। जैसे a का क्यूब, घन में घात 3 और वर्ग में घात 2, पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी। a का क्यूब दोस्तों क्या होगा, 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा दोस्तों 8 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा, और 4 का क्यूब क्या होगा 64, 5 का क्यूब दोस्तों होगा 125, 6 का क्यूब क्या होगा दोस्तों 216, 7 का क्यूब होगा 343 होगा, 8 का क्यूब होगा दोस्तों 512 होगा, 9 का क्यूब होगा दोस्तों 729 होगा, और दोस्तों 10 का क्यूब होगा 1000। इसी प्रकार से आगे वाली जो संख्या होगी, 11 का क्यूब होगा दोस्तों 1331, और 12 का जो क्यूब होगा वो 1728 होगा दोस्तों, और 13 का होगा क्यूब 2197, और 14 का क्यूब होगा दोस्तों 2744 होगा, और 15 का जो क्यूब होगा वो दोस्तों होगा 3375। इस प्रकार से हमने दोस्तों जो ये घन संख्या थी वो कहाँ तक लिखी है, 15 तक लिखी है। इस प्रकार आपको दोस्तों घन संख्या भी आपको 15 तक याद होना जरूरी है, क्योंकि घन घनांतर से संबंधित भी क्वेश्चन आपके पास नंबर सीरीज के अंदर बनते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपको कहीं पर एग्जाम्पल के तौर पर यह कह दे, जैसे a कह दिया, a के बाद में 8 कह दिया, फिर 27 कह दिया, फिर 64 कह दिया, फिर आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि भाई कौन सा मान आएगा, तो आप देखोगे भाई 1 आ गया, a के बाद में 8 आ गया, फिर 27 आ गया, फिर 64 आ गया, तो इसका मतलब होगा ये घन संख्याओं का क्या चल रहा है, क्रम चल रहा है। जैसे ये a का, तो ये a का क्यूब हो जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, और ये 4 का क्यूब हो जाएगा। तो जो आगे वाली जो संख्या प्राप्त होगी वो दोस्तों कितना होगा, 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब अगर आपको याद है तो क्या होगा 125 होगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो नंबर आएगा, जो अंक आएगा, जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी वो दोस्तों क्या होगी, 125 होगी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आगे। इतना तो दोस्तों आपको बिल्कुल कंफर्म याद होने से भाई वर्ग संख्या, घन संख्या
ये आपके पास जो टॉपिक होगा वो दोस्तों आपके पास गणित का जो टॉपिक आपके पास एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल एंड आयतन के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा। और दोस्तों जो ये घन संख्या है, ये मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो घन संख्या है वो सर्वाधिक आयतन में काम में आएगी। और आयतन के अंदर दोस्तों भाई लगभग आपके पास 6-7 टॉपिक है। आयतन अगर आप भाई गणित का टॉपिक देखोगे तो गणित के अंदर केवल 6 और 7 टॉपिक है आयतन में, 3D, 3 डायमेंशनल। इसका मतलब होगा आपको वॉल्यूम ज्ञात करना, तो वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए अगर आप गणित का टॉपिक देखोगे तो उसमें केवल 6 मानों का ही आपको आयतन निकालना होगा, जिनमें 6 टॉपिक क्या है, एक तो टॉपिक होगा आपका घन होगा, दूसरा घनाभ होगा दोस्तों, तीसरा क्या होगा दोस्तों, बेलन होगा, चौथा होगा गोला होगा, और एक होगा अर्धगोला होगा, और अर्धगोला के बाद में एक होगा शंकु। बस दोस्तों ये आपके पास 6 टॉपिक होंगे, और इन 6 टॉपिक के अंदर आपके पास घन संख्या जरूर काम में आएगी, ये मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों। और जो ये घन संख्या है, ये घन संख्या सबसे पहले काम में किस में आएगी, घन में आएगी, क्योंकि घन का जो वॉल्यूम होगा वो होगा भुजा क्यूब। इसका अगर आप आयतन ज्ञात करोगे तो होगा भुजा क्यूब होगा दोस्तों। इसका होगा LBH हो जाएगा दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। और अगर आपके पास अगर बेलन का ज्ञात करना है तो आपके पास दोस्तों होगा पाई R स्क्वायर H होगा। और दोस्तों आपको ये भी याद होना चाहिए कि बेलन का आयतन का 1/3 किसका आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है। तो 1/3 का मतलब होगा A/3 कर दो, ये शंकु का हो गया। अब दोस्तों गोला का निकालेंगे तो गोला का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला हमेशा 4/3 पाई R³ होता है। तो यहाँ पर घन संख्या बिल्कुल काम में आएगी, क्योंकि पावर क्या है, 3 है। अगर गोले का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई R³ है, अगर गोले का आयतन 4/3 पाई R³ है, तो अर्ध गोले का आयतन का मतलब होगा उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2 बढ़ जाएगा, तो इसका आयतन होगा 2/3 पाई R³। ये आपके पास केवल दोस्तों 6 टॉपिक हैं आयतन के। इनके अभी हम जो मैथ का जो टॉपिक होगा उसमें बिल्कुल अध्ययन करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर 2-2 3-3 सूत्र और हैं। वैसे ये आपके पास गणित का जो आपके पास जो आयतन और जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल का जो टॉपिक है ये बिल्कुल इतना ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोई आपके पास गणित के अंदर जो क्षेत्रफल और जो आयतन का टॉपिक है इनमें इनके अलावा कोई फॉर्मूला बचेगा भी नहीं, क्योंकि यही आपके पास मेन फॉर्मूले हैं। आयतन का तो ये हो ही गया, और बाकी मैं आपको इसी क्लास में और किसी क्लास के अंदर आपको, जैसे वर्ग संख्या है तो वर्ग संख्या सबसे ज्यादा काम में किस में आती है, क्षेत्रफल में काम में आती है। ये तो दोस्तों आयतन की बात होगी। और जो वर्ग संख्या है वो वर्ग संख्या दोस्तों हमेशा काम में किस में आती है, क्षेत्रफल में काम में आती है। तो क्षेत्रफल में किस प्रकार से काम में आएगी दोस्तों, चलो आपके पास मान लो ये 6 टॉपिक है, इन्हीं 6 टॉपिकों के अंदर अगर इनका आप क्षेत्रफल निकालोगे, और क्षेत्रफल भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल और एक उसका होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। कर्व का मतलब होगा, ये आपके पास दोस्तों एक सपोज करो ये बेलन है, ये आकृति, ये आपके पास कोई मार्कर है, तो ये मार्कर कौन सी आकृति में है, बेलनाकार आकृति में है। अगर दोस्तों इसका अगर चारों तरफ का अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, चारों तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसको हम कहेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे दोस्तों। अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करेंगे तो इसका ऊपर वाला आधार और नीचे वाला आधार पूरी पृष्ठ का जो टोटल क्षेत्रफल होगा, जो वर्ताकार भाग है, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो ये बेलने वाली जो बेलनाकार जो आकृति है उसका क्या हो जाएगा, टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दोस्तों इस टॉपिक के अंदर ये वर्ग संख्या ज्यादा काम में आएगी, ये जरूर ध्यान रखना। मैं आपके पास दोस्तों में लिखा रहा हूं वर्ग संख्या और घन संख्या जो लिखाई थी, वो वर्ग संख्या और घन संख्या लिखने का मेन उद्देश्य क्या था, आपके पास जो गणित का जो टॉपिक जो क्षेत्रफल जो आयतन वाला जो टॉपिक है वो भी आपके पास ठोस होगा। ये तो दोस्तों क्या हो गया, आयतन हो गया। आयतन के 6 टॉपिक है, 6 टॉपिकों के 6 फॉर्मूले हो गए कंप्लीट। इनको याद करने का एक तरीका दोस्तों, घन का मतलब भुजा क्यों हो जाएगा। घन का मतलब होता है दोस्तों आपके पास इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। जैसे आपके पास दोस्तों चौक का डिब्बा आता है, चौक का जो डिब्बा होगा उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। इसके आगे जैसे हम देखेंगे घनाभ देखेंगे तो दोस्तों आपके पास जैसे बंद कमरा है, घनाभाकार कमरा है, ईंट है, आपके पास किताब है, ये सभी कौन सी आकृति में आती है, घनाभाकार आकृति में आती है। बेलन हो ही गया, गोला जानते ही हो दोस्तों, गोला का आधा क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। शंकु क्या होती है, जो आपके पास जो बाह्य जो राजस्थान जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनमें जो बेलनाकार जो मकान होते हैं और उनके ऊपर जो रखे जाने वाले जो, जिसको मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं, झुंपा की टोपली, वो कौन सी आकृति में होती है दोस्तों, शंकु होती है। जैसे ये हो जाती है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे। तो ये आपके पास हो ही गया।
अब दोस्तों इनमें जो वर्ग संख्या जो काम में कहां पर आएगी वो देखते हैं दोस्तों। इनके दोस्तों दो क्षेत्रफल होंगे, एक तो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र या पार्श्व, और एक होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम दोस्तों इसी टॉपिक के साथ इनकी और चर्चा कर लेते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे घन का, देखेंगे दोस्तों किसका देखेंगे, घन का। घन का हम अगर आपको कहे कि भाई इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों चारों भुजाओं का ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपको यहां पर ये इसका टोटल सरफेस क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका कितना हो जाएगा, 4 की जगह 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ये दोस्तों 4 भुजा स्क्वायर आया क्यों, इनके ऊपर जो पूरी जो चर्चा होगी वो जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों गणित का, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो आयतन का टॉपिक लेंगे तब इनके बारे में पूरी डिटेल्स देखेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर केवल इनके फॉर्मूले बता रहा हूँ। और इनके फॉर्मूले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर इनका किनका यूज होगा, वर्ग संख्या का, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है 2। ये तो बात होगी किसकी दोस्तों, घन की। आपके पास जो अगला जो टॉपिक होगा वो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होगा घनाभ होगा। घनाभ का मतलब होगा जैसे आपके पास दोस्तों ये ईंट है, ये आपके पास घनाभाकार आकृति है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है। तो इसका हमारे को क्या ज्ञात करना है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, या इसका हम दोस्तों ये भी कह सकते हैं परिमाप गुणा ऊंचाई भी कह सकते हैं, परिमाप गुणा ऊंचाई भी कह सकते हैं। अब दोस्तों इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। और दोस्तों ये टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करने का जो सबसे लंबा फॉर्मूला होता है, या तो इसका सबसे लंबा फॉर्मूला होगा, ये एक शंकु का छिन्नक आता है दोस्तों। शंकु का छिन्नक का मतलब, हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अंदर चलता है, 10th क्लास की जो बुक चलती है उसमें चलता है शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे पानी पीने वाला गिलास, पानी पीने वाला गिलास भी कौन सा, जो बेलनाकार नहीं, जिसकी 2 त्रिज्याएं हो, इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको हम कहते हैं दोस्तों शंकु का छिन्नक कहते हैं। यहाँ पर इसका जो आयतन होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये भी आपके पास टॉपिक लेंगे जरूर दोस्तों। ये इसका भी फॉर्मूला होगा, वो बेलन पर आधारित है, उसमें थोड़ा बहुत कन्वर्जन कर देंगे, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों। अगर इसका आयतन ज्ञात करने की कोई बात कह दे तो पाई r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर इंटू s2 हो जाएगा आपके पास। बिल्कुल ज्यादा इतना आप सोचोगे दोस्तों इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, आपके पास बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल हो जाएगा, प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये आपके पास जब टॉपिक लेंगे, जब आपके पास पूरी टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। परंतु तो फिलहाल जो आपके पास जो ये 6 टॉपिक है इनके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों पर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो घनाभ है, इस घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, वो टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, हालांकि है सरल। क्या, 2 कोष्टक लादू चौधरी, ये दोस्तों आपके पास लादू चौधरी हो गया, मतलब लंबा इंटू चौड़ाई हो गया। लादू चौधरी चौको ऊंट, चौको ऊंट का मतलब चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस लादू चौधरी चौको ऊंट उधार ले, उधार ले का मतलब हो जाएगा दोस्तों ऊंचाई इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई हो जाएगा। इस प्रकार से हम दोस्तों इस घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा उसको हम याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों घनाभ के बाद में दोस्तों किसकी बात करेंगे, बेलन की बात करेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा 2 पाई RH होगा, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 2 पाई RH में 2 पाई R स्क्वायर और जोड़ देंगे, जिसका मतलब होगा 2 पाई R कॉमन लेंगे तो कोष्टक बचेगा H प्लस R बचेगा। ये बेलन हो गया। और बेलन के बाद में दोस्तों किसकी बात करेंगे, गोला की बात करेंगे। तो गोला का मतलब होगा 4 पाई R स्क्वायर होगा, और नहीं वक्र पृष्ठ तो 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास, यहाँ पर गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया केवल एक ही फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है दोस्तों आपके पास 4 पाई R स्क्वायर। गोला के बाद में दोस्तों क्या होगा, अर्धगोला होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो होगा 2 पाई R स्क्वायर होगा, और टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई R स्क्वायर होगा।
अर्धगोला के बाद में किसकी बात करेंगे दोस्तों, शंकु की बात करेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होगा पाई आर एल होगा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, जिसका मतलब होगा पाई आर कोष्टक एल प्लस आर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इस टॉपिक के अंदर हमने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो टॉपिक था आपके पास, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो आयतन थे, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। इनमें हालांकि जैसे विकिरण ज्ञात करना और के ज्ञात करना, इनके फॉर्मूले जब आपके पास जो टॉपिक लेंगे तब इनके बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे दोस्तों। अब मैंने ये दोस्तों आपको बीच में क्यों बताया इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको वर्ग संख्या का मैंने मतलब बताया है कि वर्ग संख्या कहाँ कहाँ पर ज्यादा यूज होती है और घन संख्या कहाँ कहाँ पर ज्यादा यूज होती है दोस्तों। अब आगे दोस्तों हम इस टॉपिक के अंदर और चर्चा करते हैं। ये दोस्तों आपके पास क्या होगी, वर्ग संख्या दोस्तों, आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। आपके पास जो सीरीज था, सीरीज का जो टॉपिक था, जो नंबर सीरीज थी, वो आपके पास दोस्तों कंप्लीट हो गई थी। क्या हो गई थी, कंप्लीट। अब आगे हम चर्चा करेंगे आपके पास जो अक्षर श्रृंखला है, इस अक्षर श्रृंखला पर हम चर्चा करेंगे। और अक्षर श्रृंखला का मतलब होगा अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, और अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित का मतलब होगा दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम इस श्रृंखला के टॉपिक के अंदर जो अंक श्रृंखला थी, अंक श्रृंखला का टॉपिक आपके पास कंप्लीट हो गया, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज के बाद में हम दोस्तों देखते हैं अक्षर श्रृंखला, और अक्षर श्रृंखला का मतलब होगा आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला। आपको बिल्कुल क्लियर याद होनी चाहिए, और क्लियर याद होने का तरीका मतलब क्या होगा दोस्तों, आपके पास जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इनके प्रत्येक अक्षर वर्ण इनका आपको बाएं से दाएं से क्रम याद होना जरूरी है दोस्तों। जो पिछले और जो स्टार्टिंग में जो वीडियो थे, वर्णमाला परीक्षण वगैरह था, कोडिंग डिकोडिंग था, उनमें हमने अंग्रेजी वर्णमाला पर विस्तृत चर्चा की थी दोस्तों। और वहां पर मैंने आपको दोस्तों एक टॉपिक बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, इजोटी, EJOTY। इसका मतलब होगा इजोटी। इजोटी का अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो इसका जो क्रम होगा बाईं ओर से, ये होगा 5, 10 और 15 और 20 और 25। 5, 10 और 15 और 20 और 25। 5 का मतलब होगा दोस्तों आपके पास अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर दोस्तों आप बाईं ओर से चलोगे तो 5 नंबर पर आएगा ई आएगा। तो 5 से पहले जो 4 अक्षर होंगे वो 4 पर आएगा डी आएगा, 3 पर सी आएगा, 2 पर बी आएगा, 1 पर सी, 1 पर ए आएगा दोस्तों। इसी प्रकार अगर आप दोस्तों 10 पर चलोगे तो 10 पर होगा आपका अंग्रेजी वर्णमाला का जे अक्षर होगा, और जैसे पहले आपके पास 6 नंबर पर होगा एफ होगा, जी होगा 7, 8 पर होगा एच और आई होगा 9 पर दोस्तों। 11 पर क्या होगा, के होगा, 12 पर एल होगा, 13 पर एम, 14 पर एन, और 15 पर क्या होगा दोस्तों आपका ओ होगा। और दोस्तों आपके पास 16 पर होगा पी होगा, 17 पर क्यू, 18 पर राम होगा, तो 19 पर सीता होगी। राम का मतलब आर होगा, सीता का मतलब होगा एस होगा। अब दोस्तों 20 पर होगा आपके पास टी होगा, और 21 पर क्या होगा, टी के बाद में यू होगा, और 22 पर वी होगा, और 23 पर डब्ल्यू, 24 पर अक्षर, 25 पर आपके पास वाई है, और 26 पर आपके पास दोस्तों आपको सबको याद है क्या होगा, जेड होगा। ये क्रम था आपके पास दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर इजोटी फॉर्मूला था। अब दोस्तों इसके साथ साथ में आपको इस अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम भी याद होना जरूरी है। इस पर भी आपके पास बहुत ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें कंफ्यूज होने की बहुत ज्यादा सिचुएशन बनती है दोस्तों। जैसे एक सपोज करो दोस्तों, आपको यहां पर कह दिया ए ई आई ओ, और फिर आपके पास आगे वाला अक्षर पूछ लिया। अब सोचोगे भाई ए ई आई ओ दे दिया, अब दे दिया क्या, क्या क्रम है, क्या नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर दोस्तों ये देखना है कि ए कितने नंबर पर है, 1 पर, ये 5 पर है, ये 9 पर है, और ये कितने पर है, 15 पर है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी इनके मध्य कोई भी संबंध नहीं है। केवल दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ए ई आई ओ आपके पास है, ये आपके पास कौन से अक्षर हैं, कौन से वर्णमाला है, कौन से वर्ण है, आपके पास ये स्वर है, और व्यंजन क्या हो जाएंगे इनके अलावा बाकी। तो ए ई आई ओ के बाद में क्या हो जाएगा आपके पास दोस्तों यू, ये आपके पास क्या हो जाएंगे वोवेल।
वोवेल का मतलब हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे, इनको हम कहेंगे स्वर कहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों स्वर आपके पास हमेशा दोस्तों कितने होते हैं, 5 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, 21 होते हैं। ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल कंफर्म याद होना चाहिए दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं इन पर जो एग्जाम में और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको ये कह दूं कि ए, डी, आई, पी, आपके पास आगे वाला अक्षर क्या होगा दोस्तों। तो अब आपको दोस्तों यहां पर ये देखना है कि ए के बाद में डी आ गया, डी के बाद में आई आ गया, आई के बाद में पी आ गया, तो पी के बाद में आगे वाला नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, नेक्स्ट अक्षर क्या आएगा। तो दोस्तों इस श्रृंखला को देखने से पहले इनके नीचे हम पहले इनका अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखेंगे तो ए का मतलब होगा 1 होगा, डी का मतलब 4, आई का मतलब 9, पी का मतलब कितना होगा दोस्तों 16। तो दोस्तों मैंने बताया था ना वर्ग संख्या याद होनी चाहिए, तो वर्ग संख्या वाला क्रम आया नहीं आया, आ गया ना। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। आपके पास आगे दोस्तों किसका वर्ग आ जाएगा, 5 का वर्ग। तो दोस्तों 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा, और 25 का मतलब होगा दोस्तों आपके पास क्या होगा, y होगा। आपके पास क्या होगा, y होगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपके पास जो वर्ग वर्गांतर गणगणांतर वाला जो टॉपिक भी है आपके पास, ये अक्षर श्रृंखला जो अंग्रेजी अल्फाबेट पर जो आधारित है उस पर भी बहुत ज्यादा काम में आएगा दोस्तों। ये था आपके पास दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित बातें। अंग्रेजी वर्णमाला का मैंने दोस्तों क्रम बता दिया, जिसका शॉर्ट फॉर्मूला होगा EJOTY, इजोटी। इजोटी के द्वारा हम क्या क्या याद करेंगे, इजोटी के द्वारा हम अंग्रेजी वर्णमाला का बाईं ओर से दाईं ओर का क्रम ज्ञात करेंगे। इसके साथ साथ में दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं, आपको अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम भी याद रखना जरूरी है। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम याद रखने के लिए दोस्तों मैंने आपको जो स्टार्टिंग जो वीडियो जो वर्णमाला परीक्षण का जो टॉपिक स्टार्ट किया था वहां पर बिल्कुल भली भांति आपको फिर ढंग से बताया था, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी बताया था दोस्तों। और अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल आपके पास शॉर्ट तरीका है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम ज्ञात करने का, वो है आज। आज, आज का मतलब होगा ए और जेड क्या है, विपरीत है। बॉय, कॉक्स, सी और अक्स, बी और वाई, बॉय। दूध वाला, इवनिंग, फ्यू, जीटी, एचएस, आईआर, जेक्यू जयपुर क्वीन, काला पानी की सजा, लव, एल के बाद मालवीय नगर, सेक्टर 39 14। इस प्रकार से हम दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के जो विपरीत अक्षर है उनका हम क्रम ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखनी है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम ज्ञात करने के लिए किसी भी अक्षर का अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम ज्ञात करना है तो उसका एक तरीका और बताता हूं मैं दोस्तों। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। जैसे आपको पता नहीं भाई पी है, और पी का आपके पास जो विपरीत अक्षर होगा वो क्या होगा, तो पी का मतलब आपको दोस्तों याद है, इसका क्रम कितना होता है, 16 होता है, योग 27 होना चाहिए। इसका मतलब होगा, इसका उल्टा क्या होगा, 11 नंबर। और 11 नंबर आपको दोस्तों याद होना चाहिए क्या होगा, के। तो आपको याद है दोस्तों के पी का मतलब होगा काला पानी, काला पानी का मतलब होगा के और पी एक ऐसे अक्षर हैं जो आपस में क्या है, विपरीत वर्णमाला पर आधारित है। तो हम दोस्तों देखते हैं आज, एजेड, बॉय, बी वाई, कॉक्स, सी एक्स, दूध वाला, डी डब्ल्यू, इवनिंग, ईवी, फ्यू, एफ यू, जीटी, ग्रांड ट्रक रोड। प्राचीन समय के अंदर भारत के अंदर सबसे पहले जो सड़कों का निर्माण करने वाला जो शेरशाह सूरी था, उसने इधर बंगाल साइड से लेकर पंजाब साइड तक की जो सर्वप्रथम जो रोड बनाई थी उसका निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। उसका नाम था जीटी, ग्रांड ट्रक रोड। जीटी के बाद में होगा एचएस, एचएस का मतलब होगा दोस्तों हाई स्कूल। हाई स्कूल के बाद में क्या होगा, आईआर, आईआर का मतलब होगा इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे। और आईआर अपोजिट है, अपोजिट के बाद में आपके पास हम देखेंगे जेक्यू, जेक्यू का मतलब होगा जयपुर की रानी, क्वीन, क्वीन का मतलब होगा रानी। और केपी, केपी का मतलब होगा
काला पानी, काला पानी का मतलब होगा दोस्तों जो सन 1857 की जो क्रांति थी उसमें भारतीय क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा देने वाली कई जरवदा जेल हैं, वेलूर जेल है, हजारीबाग जेल हैं, इत्यादि थी, रंगून वगैरह जेल थी, इनके बारे में। फिर लव एलो का मतलब होगा ये विपरीत अक्षर में है, और फिर एमएन का मतलब होगा मालवीय नगर सेक्टर 13 एंड 14। 13 एंड 14 का मतलब होगा 13 पर 13 होगा, और 14 पर क्या होगा 14। 14 का मतलब होगा एन, और 13 का मतलब होगा दोस्तों एम होगा। इस प्रकार से भी हम दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के जो विपरीत अक्षर हैं हम उनका क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ये भी आपको दोस्तों याद होना चाहिए। अब हम दोस्तों इनके ऊपर जो बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे दोस्तों अगर आपके पास कहीं पर यह बन जाए कि ए जेड बी वाई काक्स डी डब्ल्यू, तो आपके पास जो आगे आने वाला जो अक्षर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों आपको सबको याद है, इसका मतलब होगा ये ए और जेड आपस में कौन से अक्षर हैं, विपरीत माला के अक्षर हैं। बी वाई का मतलब होगा आपके पास बी और वाई विपरीत माला, विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। वाई के बाद में देखो दोस्तों यहाँ पर ए आ गया, फिर बी सी डी, डी के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा ई आएगा। तो यहाँ पर ए का उल्टा जेड है, बी का वाई है, सी का अक्स है, डी का डब्ल्यू। तो ईवी का मतलब होगा आपके पास ई और वी अंग्रेजी वर्णमाला में आपस पर विपरीत अक्षर पर आधारित अक्षर हैं। अब आगे दोस्तों और क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित हैं। आपको दोस्तों मैंने इनका विपरीत क्रम वाला क्रम बता दिया है। विपरीत क्रम के साथ साथ में दोस्तों इनका जो आपके पास बाईं ओर से दाईं ओर का जो क्रम था वो भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये दोस्तों आपको बिल्कुल इनका क्रम याद रखना है, ये जरूर ध्यान रखना। इक्जोटिक फॉर्मूला है, इक्जोटिक फॉर्मूले के अलावा आपके पास दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर सीरीज है, इस लेटर सीरीज के अंदर आपको वोवेल का मतलब होगा स्वर का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्वर आपके पास दोस्तों कितने होते हैं 5 होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं लेटर सीरीज अक्षर श्रृंखला पर एग्जाम्पल जो एग्जाम में आए हुए हैं। आपके पास दोस्तों पहला एग्जाम्पल है ए, फिर सी है, फिर एफ है, फिर जे है। तो आपके पास जो नेक्स्ट जो अक्षर रहेगा वो क्या होगा। तो अक्षर नेक्स्ट अक्षर ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको पहले इनका अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिखना है। ए का मतलब 1 होगा, सी का मतलब 3 होगा, एफ होगा 6 पर, जे होगा 10 पर। अब दोस्तों 1 3 6 10 हो गया, तो इसका मतलब होगा इसमें 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है दोस्तों, और इसमें 4 का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर कितने का अंतर होगा 5 का। 5 का मतलब होगा दोस्तों जे 15 होगा। 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 का मतलब दोस्तों आपके पास क्या होगा ओ होगा। तो यहाँ पर जो आने वाला जो अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला का वो क्या होगा आपके पास दोस्तों ओ होगा। इसी प्रकार से हम दोस्तों जो नेक्स्ट जो एग्जाम में जो आया हुआ जो क्वेश्चन है वो क्या है डी एफ आई एम खालिस्तान फिर अक्षर। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम दोस्तों जो आपके पास ये प्रत्येक जो अक्षर दिए हुए हैं इनके जो ठीक नीचे हैं हम इनका क्रम लिखेंगे। तो क्रम लिखेंगे तो इसका मतलब होगा डी 4 पर है। तो दोस्तों डी कितने पर है 4 पर है, एफ कितने पर 6 है, आई कितने पर होगा 9, और एम होगा दोस्तों 13 पर, और अक्स वाई इसका मतलब होगा दोस्तों ये कितने नंबर पर है 24 नंबर पर है। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे दोस्तों इनमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। 4 के बाद में 6 2 की बढ़ोतरी होगी, 6 के बाद में 9 3 की बढ़ोतरी होगी, और यहाँ पर 9 के बाद में 13 9 और 4 13, 4 के बाद में यहाँ पर दोस्तों कितने की बढ़ोतरी होगी 5 की, तो 13 और 5 कितना होगा 18, और 18 यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी होगी दोस्तों 6 की। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पर ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18 नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले एक बात बताई थी राम और सीता, राम छोटा था और सीता क्या थी बड़ी थी। राम का मतलब होगा 18 नंबर, और सीता का मतलब होगा 19 नंबर। ये आपको जरूर याद रखने का तरीका है। राम का मतलब होगा आर होगा, और आर कितने नंबर पर होगा 18 पर। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट दोस्तों। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें देखते हैं जेड अक्षर यूं और क्यों है। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों इनके ठीक नीचे इनका हम क्रम लिखेंगे। जेड कितने पर है 26 पर, अक्स कितने पर है 24 पर, टी यू ये 21 पर है, क्यों आपके पास ओ पी क्यू ये 17 पर है। अब दोस्तों आपके पास जो नेक्स्ट जो अक्षर आएगा अंग्रेजी वर्णमाला का वो कौन सा आएगा।
तो अब हम यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या चल रही है, ऋणात्मक वृद्धि हो रही है। तो ऋणात्मक कमी, कमी का मतलब होगा 26 के बाद में 24 का मतलब होगा 2 की कमी हो गई, फिर यहाँ पर 3 की कमी हो गई, फिर यहाँ पर दोस्तों कितनी कमी हो गई, 4 की कमी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर कितनी कमी होगी, 5 की। तो 17 में से 5 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 12 बचेगा। और यहाँ पर दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा आपका, एल अक्षर आएगा। कौन सा अक्षर हो जाएगा आपके पास, एल होगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में 12 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, एल। और एल का मतलब आपके पास दोस्तों, इसका अगर आपको विपरीत पूछा जाए तो लव, लव का मतलब होगा एल और ओ आपस में कैसे अक्षर हैं, विपरीत वर्णमाला पर आधारित अक्षर है। अब दोस्तों आगे वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, एम एन एन एन। अब देखो दोस्तों, ये 13 पर है, ये 14, ये 14 और ये 13। दोस्तों यहां पर देखो इस प्रकार से श्रृंखला बन रही है। और ये क्वेश्चन आपके पास दोस्तों ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन होगा कि ऑप्शन में दिया हुआ क्या है। हम दोस्तों हमारे आइडिया के अकॉर्डिंग हल करेंगे। तो यहाँ पर 13 के बाद में 14, 14 के बाद में यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर 15 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 14 के बाद में 13 आ गया, इसका मतलब होगा 1 की कमी। और यहाँ पर 13 के बाद में 12 आएगा, इसका मतलब होगा 1 की कमी। तो दोस्तों 15 नंबर पर क्या होगा आपके पास, ओ होगा। और 12 पर नंबर कौन सा होगा दोस्तों, एल होगा। एल का मतलब होगा 12 नंबर पर आपके पास क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने आज का जो वीडियो था, इस वीडियो के अंदर जो सीरीज श्रृंखला का जो टॉपिक था, उस श्रृंखला के टॉपिक में हमने कई तथ्यों पर चर्चा की, जिनमें विशेषकर हमने अंक श्रृंखला का जो टॉपिक था, उस टॉपिक के अंदर भी हमने वर्ग संख्या है, घन संख्या है, इन पर विस्तृत चर्चा की। इनके साथ साथ में इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनने वाले थे, मैं हालांकि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन था, मैथमेटिकल जो फॉर्मूले थे, वो भी मैंने आपको जरूर बताए थे। घनघनाभ, बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु, इनके बारे में, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम, इनके बारे में भी आपको दोस्तों आपको बताया था। इसके बाद में जो हमने इसी कड़ी के अंदर जो सीरीज का जो टॉपिक था, इस टॉपिक के अंदर मैंने अंक श्रृंखला के बाद में अक्षर श्रृंखला ली थी। और अक्षर श्रृंखला के अंदर मैंने आपको दोस्तों इनका अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम बताया था। और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के साथ साथ में दोस्तों इनका मैंने विपरीत क्रम भी याद करने का फॉर्मूला बताया था। एक बार दोस्तों फिर से बता रहा हूं, अगर आपको क्रम इनका याद नहीं है तो याद करने का एक तरीका और मैं बताता हूं। उसी क्रम को अगर आप दिन में अगर 2 बार 3 बार रिवाइज कर दोगे तो आपके पास इनका जो विपरीत क्रम का जो क्रम है वो बिल्कुल टकाटक आपको याद हो जाएगा। जैसे आज ए वाई बी वाई, कक्ष सी और अक्ष। आप दोस्तों जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार आप हैबिट में लेके आओगे, उतना ही आपके पास कम है। और वो ही टॉपिक आपके पास जितनी बार अगर आप रिपीट करोगे, वो टॉपिक आपके पास दिमाग में बिल्कुल 110% बैठ जाएगा और आपके पास कंफर्म याद रहेगा, आपको ज्यादा डाउट नहीं रहेगी। सी के बाद में कक्ष हो गया, डी का होगा दूध वाला, हो जाएगा DW। डी के बाद में होगा इवनिंग, EV। फिर फ्यू, एफ के बाद में GT, एफ, जी के बाद में HS, एच के बाद में IR, आई के बाद में JQ के बाद में KP काला पानी, के बाद में होगा LO और फिर मालवीय नगर सेक्टर 13 और 14। इस प्रकार से हमने दोस्तों आज का जो इस वीडियो के अंदर हमने अक्षर श्रृंखला का जो आपके पास विपरीत वर्णमाला वाला क्रम वाले क्वेश्चन, इनके क्रम और क्रम के साथ साथ में इनमें बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर इनका क्रम मैंने आपको जरूर बताया था, जिसका शॉर्ट फॉर्मूला था EJOTY। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज का जो इस वीडियो के अंदर इस अंक श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला की चर्चा की। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें जो सीरीज के जो शेष क्वेश्चन होंगे अक्षर श्रृंखला पर, और आगे जो मिक्सर श्रृंखला का मतलब होगा मिश्रित श्रृंखला होगी, उस पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के साथ साथ में इनमें जो एग्जाम में जो आए हुए जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। और आप हमारे को इसके कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिख के बताना कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, हमारी यहाँ पर ये दुविधा हो रही है, ये दिक्कत आ रही है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर अवगत कराइए, जिससे हमारे को यह एहसास हो कि कहाँ पर कमी, किस विद्यार्थी की क्या कमी चल रही है। उसका हम आगे जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।